नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि नाग पंचमी पर्व आने वाला है तो आपको उसके बारे में बताऊंगी। इसके पहले आसान जिंदगी में नाग पंचमी पूजा करके दिखाई गई है, जो कि मिट्टी से नाग नागिन बना के कैसे पूजा किया जाता है वो भी सर्च करके देखें और कुछ विशेष जानकारी इस नाग पंचमी पर भी बताऊँगी। तो सबसे पहले 13 अगस्त दिन शुक्रवार हस्त नक्षत्र में पड़ रही है इस समय नाग पंचमी। तो नाग पंचमी की पूजा मान्यता के अनुसार सुबह की जाती है। सुबह के समय आंगन में गोबर से लीप के और नाग नागिन का जैसा भी जोड़ा वगैरह बना के जैसे भी आपके यहाँ पूजा होती है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि नाग पंचमी का पूजा किए बगैर चूल्हा नहीं जलाया जाता, पूजा करने के बाद ही चूल्हा जलाया जाता है। तो सुबह 5:49 से शुरू करके 8:27 तक पूजा होगी, जो कि विशेष शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में नाग नागिन का जोड़ा अगर मिट्टी हो तो मिट्टी से बना के कर लें, या जौ का आटा हो तो जौ के आटे से नाग नागिन, यानी नाग थोड़ा बड़ा होता है, नागिन थोड़ी छोटी होती है, बना के विधिवत पूजा करें। आसान जिंदगी में पूजा करके दिखाई गई है, आप उसे ही करके पूजा करके आप नाग देवता का आशीर्वाद ले सकते हैं। पूजन में गाय का कच्चा दूध, चंदन, रोली, चावल, फूल, अक्षत, दीपक, धूप, ये सभी चीज़ें होती हैं, दक्षिणा, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो इसके पीछे बाद में कहानी भी बताऊंगी। जिनके कुंडलियों में काल सर्प दोष होता है वो भी इस नाग पंचमी पर, यानी नाग पंचमी पर्व और सभी जो शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी, जैसे कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी पर नाग पंचमी का विशेष पूजन होता है। तो जिनके कुंडलियों में अगर काल सर्प दोष है तो वो सभी शुक्ल पक्ष की पंचमी पर पूजा करके नाग नागिन का जोड़ा बना के, यानी कि जौ का या आटा का बना के लेटे हुए नाग नागिन होना चाहिए, ऐसे खड़े हुए नहीं, लेटे हुए, और चलते हुए जल में प्रवाहित करने से इस दोष का प्रभाव कम हो जाता है। उसी प्रकार से जो सावन के 4 सोमवार होते हैं, इस सोमवार को भी मिट्टी या जौ का आटा का नाग नागिन बना के जल में प्रभावित करने से दोष दूर हो जाता है, यानी कम हो जाता है। उसी प्रकार से सावन के किसी भी एक सोमवार को नाग नागिन का जोड़ा बना के भगवान शिवलिंग पर, शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाने से भी कई प्रकार की शांति मिलती है, चंद्र उच्च होते हैं और ये दोष खत्म होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ नाग पंचमी पर इस बार आप क्या करें क्या ना करें। जैसे कि वंश होते हैं वैसे, जैसे कि जो योनि होती है, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, देव, मानव, तो वैसे ही नाग भी एक योनि है। इनके कुल हैं अष्टकुल, यानी 8 कुल होते हैं इनके नाग के, और इनका अलग अलग आप देखोगे तो जैसे कि भीम जी को जब जहर पिला के उनको नदी में फेंका गया था तो अपने वो ननिहाल पहुंच गए थे, वहाँ भी मतलब नागों का विशेषकर पाताल में ही निवास होता है। वैसे भी भगवान श्री हरि विष्णु का जो सैया है, शेष सैया बोला जाता है, वो शेष नाग हैं। और वासुकी नाग जो है भगवान शिव के गले में बंधा रहता है, जो भगवान का शोभा बढ़ाता है। तक्षक का जो है विशेष वर्णन महाभारत में है, जो कि राजा परीक्षित को डसा था। समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी के श्राप से तक्षक नाग एकमात्र अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को डसा था। ये महाभारत काल का जो है विशेष तक्षक का कथा है। अग्नि पुराण में नागों के बारे में, यानी कि नागों के मतलब 80 प्रजातियां जो भी हैं नाग के बारे में विस्तार से दिया गया है। तो मैं आपको बता रही हूँ नाग पंचमी पर क्या करें क्या ना करें। नागों की पूजा से कुल की वृद्धि, धन की वृद्धि और अपने घर में सुख शांति की वृद्धि, ये सभी होती रहती है। नाग की पूजा करने, जब भी आपको नाग दिखे तो आप डर से उनको मारे ना, अगर पकड़ने वाले मिल जाए तो पकड़वा के छुड़वा दें। जैसे इंसान नागों को देख के भयभीत होता है, उससे 10 गुना ज़्यादा नाग इंसान को देख के भयभीत होते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने जन्म से लेकर जो भी आपकी उम्र है आप पता कर लें, नाग कभी भी दौड़ा के नहीं काटता है। नाग अपने बचाव में दब जाता है या भयभीत होकर आप उसको मारने को करें तब भले ही पलट के काट ले, लेकिन अगर आपको नाग दिखे तो आपको दौड़ा के कभी नहीं काटता। जैसे कि जो नाग होते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी कालिया नाग को यमुना से भी इसी
तिथि पर यानी कि सावन के सोमवार के पंचमी पर ही जमुना में जब कालिया नाग रहते थे तो काला वहाँ का पानी बहुत दूर तक काला था। वहाँ के जो जीव जानवर थे या यहाँ के जो लोग थे वहाँ उस घाट पर नहीं जाते थे, सभी को परेशान करता था। तो भगवान श्री कृष्ण जी इसी पंचमी पर यानी सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर उनको पहले तो बहुत प्रताड़ित किए थे, तो उनकी पत्नी के कहने पर उनको जीवन दान दे के बोले कि यहाँ अपने परिवार सहित यहाँ से चले जाओ। तो ये सब पर्व, और उसके बाद मैं कथा भी बताऊंगी। और नागों के जो विशेष विशेष नाग हैं जिनके कुल का वंश चलता है, अष्ट वंश जो है, अष्टकुल है, तो वो विशेष विशेष नाग हैं जैसे शेष नाग, वासुकी, करकट, अनंत नाग। कश्मीर में एक अनंत नाग नाम का जगह है, वहाँ पर भी उनका कुल का जैसे कि राजाओं का जैसे कुल होता है, तो इनके भी राजा रहते थे और वो मनुष्य की तरह रहते थे। उनके नाग जैसे कि आप लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार बोल सकते हो, ऐसे बलराम जी को शेषनाग का अवतार बोल सकते हो। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, ऐसे तो नागों के भी अवतार और वंश होते हैं, कुल होते हैं, इनका भी राज्य होता है, इनके भी रानियां होती हैं, इनके भी इच्छा अनुसार ये अपना रूप बदल लेते हैं। तो ये नागों की कहानी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको नाग दिखे तो उनको मारे ना, पकड़वा के छुड़वा दें। नाग कभी भी अपने आप से अटैक नहीं करता, जब उनको आप दौड़ाते हो, उनको परेशान करते हो तभी वो काटते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ नाग पंचमी पर विशेष उपाय, गाय के कच्चे दूध में मिश्री और घी मिला के भोग में चढ़ाया जाता है और सभी परिवार वालों को बांटा जाता है। बाकी सभी पूजा करने के बाद नाग पंचमी के दिन ही सूर्य अस्त से पहले ही जो भी पूजा की सामग्री है और जो नाग नागिन का जोड़ा है, फूल है, अक्षत है, सभी को चलते हुए जल में बहाने से, जो कभी घर में जो लोग नाग मारे होते हैं वो जो दोष होता है, पाप तो लगता ही है, तो उसका दोष भी खत्म हो जाता है। इसीलिए पंचमी पर्व पर जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है, अगर हर पंचमी पर इसी तरह से पूजा हो तो जाने अनजाने में जो नागों को नुकसान पहुंचाया जाता है उस दोष से मुक्ति पाया जा सकता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा बताऊंगी, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी का बताई। कालिया नाग का जो भगवान जी गेंद खेल रहे थे तो जाके गेंद जमुना में जाती है, उसको ले आते हैं। और यही पर्व था, यही दिन था सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी, जो कि कालिया नाग को उनकी पत्नी के कहने से भगवान श्री कृष्ण जी जीवन दान दिए और वहाँ से जाने के लिए बोले। और उसी काल का यानी कि महाभारत काल का, जब ये तो भगवान बच्चे थे तब, जब भगवान बड़े हुए और पांडव कौरव के लड़ाई के बीच में बहुत समझौता कराने का प्रयास किए, लेकिन उस क्रूर को भगवान भी नहीं समझा पाए और अंत में महाभारत हुआ। तो उसको जानने दो, कहानी बताती हूँ कि अभिमन्यु के एकमात्र पुत्र जो कि भगवान श्री कृष्ण के कृपा से वो जीवित हुए, अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र था उससे वो मृत हो गए थे, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वो जीवित हुए। अभिमन्यु के एकमात्र पुत्र राजा परीक्षित आखेट खेल के आ रहे थे, उनको प्यास लगी हुई थी। समीक मुनि का आश्रम समीप ही था, वहाँ जल ग्रहण करने के लिए गए। समीक मुनि उस समय ध्यान मग्न थे और कई बार आवाज़ लगाने पर भी वो नहीं सुने, तो राजा परीक्षित को क्रोध आया। वहाँ पर एक मरा हुआ सांप उनको दिखा, तो कलयुग के प्रभाव से यानी उनके सोने के मुकुट में कलयुग बैठा हुआ था और उनसे ये कृत्य करवा रहा था। तो उस सांप को उठा के और समीक मुनि के गले में डाल दिए और वो चले गए। वहाँ जो मुनि पुत्र थे और जो आश्रम में, वो दौड़ के जाते हैं और समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी से कहते हैं कि तुम्हारे पिता के गले में कोई राजा आके मरा हुआ सांप लपेट दिया। तो उस समय श्रृंगी मुनि स्नान कर रहे थे गंगा में, तो वहीं पर हाथ में जल लिए, जल लेकर श्राप दिए कि जो भी हमारे पिता के गले में मृत सांप लपेटा है उसकी मृत्यु आज के 7वें दिन नाग के काटने से ही हो जाएगी, ऐसा श्राप देते हैं। और फिर वापस चले आते हैं आश्रम और ये बात मुनि को पता लगती है कि ऐसा ऐसा घटना हुआ। जब ध्यान से उठे तो उनके गले में सांप था, हटाए। फिर उसके बाद उनके पुत्र भी आए तो बोले कि कोई राजा आए थे तो आपको ऐसे किए, तो उनको श्राप दे दिए। तो मुनि ध्यान किए कि कौन राजा था, तो ध्यान में वो राजा परीक्षित दिखे। उसके बाद अपने पुत्र को बहुत डांटे फटकारे कि बिना जाने समझे किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, ये राजा तो बहुत धर्मात्मा हैं
और हम इन्हीं के राज्य में रह रहे हैं। देव योग से ऐसा कुछ हुआ होगा जो कि ऐसा किए, ऐसा नहीं, ऐसा तुम क्यों किए? तो बोले पिताजी अब तो हम श्राप दे चुके हैं, अब उनके आज के 7वें दिन नाग दंश से ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो बहुत सारे मतलब राजा तो थे ही, बहुत सारे पंडित ऋषि मुनि सबसे सलाह लिया गया सबसे, लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं निकला कि राजा की मृत्यु न हो सांप काटने से। तो फिर व्यास जी का बस एक ही सुझाव था कि अब आपकी मृत्यु तो होगी ही, तो आप इन 7 दिनों में अपने जीवन का जो भी अमूल्य समय है उसमें आप भागवत सुनिए। तो उन्होंने 7 दिनों तक परीक्षित ने भागवत सुना। 7वें दिन जब उनको सर्प काटने वाला, यानी कि उनको तक्षक नाग जब काटने आने वाला था, तो उस समय बहुत सारे लोग जो नाग काट लेते हैं तो झाड़ते हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे कि कोई भी नाग काट ले ऐसे मंत्र द्वारा वो झाड़ देते थे। तो बहुत सारे लोग मतलब जाने वाले थे तो तक्षक नहीं जाने दिए। एक और झाड़ने वाले थे तो आए रास्ते में, बोले भाई राजा को आज नाग डसेगा तो हम उनको बचाने जा रहे हैं। तो बोले ठीक है, तुम कैसे बचाओगे? हम एक पीपल था, तो बोले पीपल में हम एक थोड़ा सा जहर डालते हैं अपने शरीर का, क्षण भर में सूख जाएगा, फिर आप उसको हरा भरा करो तो मैं जानूंगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। बोले ठीक है। पीपल में जहर डाले मुंह से तक्षक, 1 सेकेंड में, 1 क्षण में पीपल एकदम सूख गया। फिर वो जो झाड़ने वाले थे, सांप को जो झाड़ते थे, वो अगले क्षण में वो मंत्र द्वारा पीपल को हरा भरा कर दिए। तो उनको बहुत सारे धन दौलत देकर लौटा दे, नहीं हम काटेंगे, उनको श्राप, उनको मरना है, तो वो मरे। उनके पुत्र जन्मेजय बहुत छोटे थे, बड़े होने पर उनकी माता ने सारी कथा को बताई। जन्मेजय को बहुत गुस्सा आई, उस समय क्रोध हुआ, बोले कि हम सारे धरती से सारे नागों को ही मिटा देंगे। उन्होंने सर्फ यज्ञ करवाया, सर्फ सत्र यज्ञ का आयोजन करवाए बड़े बड़े ऋषि मुनियों पंडितों से मिलके, और राजा थे ही तो उनका कोई उनके आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकता था। यज्ञ हुआ, यज्ञ में जो मंत्र दिए जाते थे आहुति मंत्रों का, तो जहाँ जहाँ बिल में या जहाँ जहाँ भी सांप रहते थे, कूद कूद के लाखों हजारों करोड़ों सांप, बहुत बड़ा सा यज्ञ कुंड बना था, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, आके कूदे जा रहे थे, उसमें मरे जा रहे थे। तो बचे शेषनाग, वासुकी, तक्षक, ये सब नाग अपने प्राण बचाने के लिए देवों के पास जाने लगे। यानी शेषनाग भी भगवान शेष सैया से खींचने लगे तो विष्णु भगवान भी आए, और उनके गले से भगवान शिव के जब वासुकी खींचने लगे तो शिव जी भी आए। तक्षक अपनी जान बचाने के लिए इंद्र के शरण में गए, तो सभी देवी देवता वहां आके उपस्थित हुए। सभी देवी देवता फिर मनसा देवी की प्रार्थना किए। नागों की देवी मनसा देवी हैं, उनकी प्रार्थना किए तो मनसा देवी अपने पुत्र अष्टिका को भेजी कि जाके जन्मेजय जी से समझाओ कि सर्प यज्ञ बंद करें, सृष्टि से सर्पों को खत्म न करें। अब जितना हो सका उतना किए हैं, और जो ये नाग के जो राजा हैं, राजा जो भी बचे हैं, इनको छोड़ें। तो बहुत ही कठिनाई से वो माने। तो इंद्र के कहने से, प्रार्थना करने से तक्षक बचा, शेषनाग भगवान श्री विष्णु की प्रार्थना से बचे, वासुकी भगवान शिव की प्रार्थना से बचे, करकोटक बचे। तो ये सब नाग बचे, और इन्हीं नागों से आगे फिर धरती पर नाग उत्पन्न होने लगे। तो जन्मेजय जी ये बोले कि हमारे पिता का कोई दोष नहीं था, हमारे पिता को सर्पदंश से मरना पड़ा, तो आप देवी देवता उपस्थित हो तो हमको कुछ आशीर्वाद भी दो, हमको नहीं जन साधारण को, कि ये लोग किसी को नुकसान पहुंचाएं तो कैसे बच सके। भगवान लोग बोले कि देखो सांप कभी भी दौड़ा के अपने से नहीं काटते हैं, जब उनको मनुष्य नुकसान पहुंचाते हैं तभी वो काटते हैं, कहें कैसे भी हो फिर भी आप कुछ न कुछ बताओ, वरदान दो। तो सभी देवी देवता ने बोला, भगवान श्री हरि विष्णु ने, सभी ने बोला कि अगर किसी को सांप किसी भी कारण से काट लेता है तो आपका नाम जय जन्मेजय जी अगर 7 बार इस नाम को जप लेते हैं तो जिनको सांप काटा रहता है वो जहर खत्म हो जाएगा। आग काटने वाले व्यक्ति को होश नहीं है, बेहोश है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके कान में ये चीज बोल सकता है, जय जन्मेजय जी, जय जन्मेजय जी, जय जन्मेजय जी 7 बार बोलना है। तो ये प्रभाव उस समय का आशीर्वाद था। लेकिन अगर आपको ऐसा कहीं हो, कहीं आपको सांप अगर काटे कुछ भी हो, तो सबसे पहले आप उस जगह को बांध दें, चाहे हाथ में हो चाहे जहां भी, उस जगह को बांधें और डॉक्टरी सलाह भी लें। पूरी तरह से इस मंत्र पर निर्भर न हो,
डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हाथ या पाँव को अच्छी तरह से किसी रस्सी से कस के बांधें, वो जहर वहीं पर रहेगा और सही समय पर इलाज मिलने पर व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। तो मैं आपको बताई हूँ छोटी सी कथा, ऐसे ही कथा और ऐसे ही जो भी पर्व आ रहे हैं उनके बारे में वीडियो दूंगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आपको सभी हमारे वीडियो मिलने लगेंगे। और आपके प्रश्नों का उत्तर भी हम आज से देना शुरू करेंगे, क्योंकि 13 तारीख को नाग पंचमी है, रक्षाबंधन है, फिर कजरी है, फिर तीज है, फिर जितने भी पर्व आ रहे हैं सभी के हम उत्तर देंगे। हमारा चैनल आसान जिंदगी उत्तर देने में नंबर 1 का था, लेकिन हमारी बेटी का विवाह हुआ, वो वहाँ चली गई। बेटे लोग अपने व्यस्त रहते हैं, पट्टी जी फॉरेस्ट में है वो व्यस्त रहते हैं, लेकिन मैं समय निकाल के आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगी। आप सभी के लिए सभी पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप यूं ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।